नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कुछ दिनों के अंदर ही प्री मानसून की तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि 29 मार्च के दिन राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी हिस्सों में एकदम मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी। तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 30 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 30 मार्च के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाएं जो हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। ये हवाएं एक जगह जब इकट्ठी होती हैं तो बारिश वाले बादल बनते हैं। तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में लगातार मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों 30 मार्च के दिन नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर दिशा में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 मार्च के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। पहले क्या हो रहा था कि बारिश का दायरा सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक सीमित था, लेकिन अब उत्तर छत्तीसगढ़ तक भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में तो बारिश की संभावना 31 मार्च के दिन नज़र नहीं आने वाली है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा 31 मार्च के दिन। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए दोस्तों, मोटी परत वाले बादल विकसित हो रहे हैं और एक बड़े दायरे में भारी बारिश की संभावना है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की तरफ से दोस्तों एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ छत्तीसगढ़ की ओर पहुंच रहा है और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ कंटिन्यू बारिश की संभावना बनी रहेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ ड्राई विंड्स चलती रहेंगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में 1 अप्रैल के दिन बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों एकदम नज़र नहीं आने वाली है। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कम रहेगी। हालांकि फिर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में भी हल्की बारिश की उम्मीद बनी हुई है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 2 अप्रैल के दिन। लेकिन बंगाल की खाड़ी भी दोस्तों लगातार सक्रिय बनी हुई है और उसी की तरफ से मॉइस्चर देश के पूर्वी भागों की तरफ अपनी अहम योगदान दे रहा है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 2 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है दोस्तों, वहां पर टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, जैसे कि कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर। यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग दोस्तों 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेंगे और मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक तेज बारिश होने के कारण टेम्परेचर दोस्तों कहीं ना कहीं सामान्य ही बने रहेंगे 2 अप्रैल के दिन, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहने के आसार हैं। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 2 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 3 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि पहले जो बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक सीमित थे, वो दोस्तों अब उत्तर छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहे हैं। कई भाग ऐसे हो जाएंगे जहां पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखने को मिलेगा, जैसे कि दक्षिणी भाग कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में 3 अप्रैल के दिन दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। लगातार अरेबियन सी की तरफ से उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों में दोस्तों तेज बारिश की संभावना 3 अप्रैल के दिन भी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और जी नए सिस्टम भी आने वाले दिनों में बनते रहेंगे। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 3 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो देखिए वे भाग रहेंगे जहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ है, जैसे कि दक्षिणी इलाके बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में जो टेम्परेचर है वो 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग हैं दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर एकदम सामान्य ही बने रहेंगे दोस्तों, यानी कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 3 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो एकदम सामान्य ही बने रहेंगे दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।